हे भगवान, कब से भटक रहा हूँ, जगह का कोई नामो निशान नहीं है। निर्मला ने मुझे एड्रेस तो सही दिया था, पता नहीं। वो लग भी जा। हेलो हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाँ मैं, सुनो, मैं जो कह रही हूँ बहुत ध्यान से सुनो। देखो बात ये है कि, अरे सुनो तो, तुम्हें कैसे मालूम मैं क्या कहने जा रही हूँ? हाँ 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 हाँ, मुझे मालूम है तुम अपने पतिदेव के लिए नाश्ता बना रही हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाउसवाइफ है और खुद को इतना बिजी बताती है। चूक गई, बस जरा सी चूक गई, नहीं तो क्या से क्या होती, हीरोइन नंबर 1 होती मैं। बेबे तू भी ना। क्या बेबे तू भी ना, तेरा प्यो नहीं माना, नहीं तो मैं क्या होती। जया क्या चीज है, जया की उम्र में मैं तो तोप लगती, सबकी होप होती। बेबे तू हमेशा अपने आप को जया से क्यों कंपेयर करती है? पहाड़ में जाए जया, वो देख निर्मला क्या कर रही है। ये बंदा उससे पैसे क्यों दे रहा है? और बड़ी झोल है, झोल नंबर 1 झोलर। बेबे चल निकी को जाके बताते हैं। चल ना, अबाउट टर्न ले जल्दी। दो घंटे से भटक रहा हूं, इंसान नाम की चिड़िया भी नहीं रहती यहां तो। जय यहां कहां मिलेगी? एड्रेस दिया लेकिन उसे ढूंढने के लिए खंडर भी नहीं है यहां। अब क्या पेड़ पौधों पर ये पता पूछूं? इस वीराने में आदमी दिखेगा भी तो लगेगा भूत है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, एक मिनट। यहाँ पे कोई लोग बाग, कोई पॉपुलेशन, मेरा मतलब कोई होटल, कोई लॉज, यहाँ लोग कहाँ रहते हैं? आपको पता है ये जगह क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। क्या? वन्य जीव संरक्षण उद्यान है ये। यहाँ कुछ भी नहीं है, होटल मोटल कुछ भी नहीं है। अरे पर कुछ तो होगा, कोई होटल ऐसा तो हो नहीं सकता क्या कुछ भी ना हो? कुछ नहीं है यहाँ, किसी ने आपको उल्लू बनाकर भेजा लगता है। अंधेरा होने से पहले निकल लीजिए, वरना शेर बन के डिनर बन जाएंगे। इसका मतलब निर्मला ने मुझे गलत बता दिया था, पर क्यों? हम तो परेशान हो गए। कुछ पता चला क्या निकी? नहीं आंटी, अभी तक तो कुछ नहीं, पर एक जगह जाकर पता नहीं है निर्मला कहाँ गायब हो गई। हम भी रोहित से निर्मला के बारे में पूछने गए थे, सोचा रोहित को कुछ पता चला हो, लेकिन नहीं, रोहित को भी निर्मला के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। हो जाएगी, निर्मला के पत्ते भी बहुत जल्द खुल जाएंगे। चलो चलते हैं। चलो ना। राज, राज वापस आ गया है? जल्दी आ गए हैं? चलो अंदर से चले। पता नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है, कहाँ मर गए सब लोग? क्यों ऐसा लग रहा है मुझे कि हर कोई मेरे अगेंस्ट साजिश रच रहा है? निर्मला भी पता नहीं किस उदयपुर में बैठी है, कहाँ मर गई वो? कौन हो तुम? हाँ, मैं जिंदा हूँ राज। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी मैं बच गई और तब से तुम्ही को ढूंढ रही हूँ। काठमांडू से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, आखिर तुम मिल ही गए।
तो तुमने मुझे मारने की कोशिश की राज। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें अपना पति मानना छोड़ दूं। तुम चलो राज, वापस चलो। देखो दफा हो यहाँ से। नहीं राज, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? तुम मुझे मार डालोगे? मेरा पेशेंस टाइम मत करो, गेट लॉस्ट आउट ऑफ हियर। नहीं, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। ये तुम्हारा घर है ना, मैं भी यहीं रहूंगी। देखती हूँ तुम क्या कर लेते हो। बहुत खुशकिस्मत थी तुम जो उस दिन मेरे हाथ से बच गई, लेकिन किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। ना, नहीं, आज मैं वो गलती फिर से नहीं दोहराने वाला। आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे धमकाओ मत राज, मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने खोल दूंगी। अच्छा, तुम मेरी असलियत खोलोगी? क्या सबूत है तुम्हारे पास? माना कि मैंने जिंदगी में हर काम सिर्फ पैसे के लिए किया है, सिर्फ पैसे के लिए, ओनली फॉर मनी। और इसीलिए मैंने तुमसे शादी भी की थी, और उसके बाद मैं तुम्हें मार के फेंक डाला था। तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया और मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया राज। मुझे मिल गया अपना सबूत। तो तुम चल सकती हो। तुम रुक जाओ वहीं पे। मैंने कहा वहीं रुक जाओ, रुक जाओ। चलो चलो, मेरे सर पे खून सवार है, चलो। तो ये सब कुछ तुम्हारा किया था, है हाँ? तुम ही हो उन सबके पीछे। मैं जानता हूं निक्की की वो तुम ही हो जिसके कारण सब एक एक करके फंसते जा रहे हैं। कुछ तुम्हें यहां मिल गई और तुम उसे यहां ले आई। वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, बहुत स्मार्ट औरत हो तुम। लेकिन अब मैं तुम्हारा खेल और नहीं चलने दूंगा। उस दिन तो तुम बच गई, समझ लो उस बेवकूफ निर्मला की वजह से मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सका। लेकिन आज मैं तुम दोनों को मार दूंगा, पहले तुम्हें और फिर कुसुमित को। बहुत हो गया ये पति पत्नी का नाटक, अब असली काम करने का टाइम आ गया है। मैं तुम्हें कोई गलत काम नहीं करने दूंगी, किसी भी तरह रोकूंगी राज। तो ये सब तुमने किया कंचन? हाँ, तुम्हारी पिछली करतूतें इतनी अच्छी तरह मेरे अलावा और कौन जानता है। तो इतना भी बता दो कि कुसुमित को तो मैं मार चुका था, तो वो जिंदा कैसे हो गई? कहाँ है कुसुमित? गौर से देखो, वो कुसुमित नहीं कोई और है। मैं ये सब नहीं करती तो तुम अपना अपराध कैसे कबूल करते राज? तो तुमने अपनी औकात दिखाई दी कंचन भाई। इंदर ఇలా లేరదా ढेरे दिन के बाद हेर सुन कहां चल। थैंक यू इंस्पेक्टर। आई एम सॉरी निकी। मैं पर्दा हटा ही देती हूँ। इस नाटक का कोई अर्थ नहीं है जब तुम सारी बातें जान चुकी हो। देखो निकी, मैं घाटे का सौदा नहीं करती। निकी, तुम कमजोर नहीं हो, टूटने वाली भी नहीं हो, तो अंधी कोशिश का क्या मतलब रहा? वैसे भी एक उम्र होती है पापों की। उस उम्र के बाद सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मौत जैसे करीब आती है ना, तो इंसान भगवान के करीब जाता है, पापों से डरने लगता है। मेरा वही हाल है।
उन्हीं पापों का बोझ हल्का करने के लिए मैंने राज को गिरफ्तार करवा दिया, जिससे तुम्हारी जान को खतरा था। मैं कोरी बातें करती तो तुम मेरा बिल्कुल यकीन नहीं करती, इसलिए मैंने राज को पकड़वाकर तुम्हें सब बता दिया है। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं, निकी। मैं कुछ कहने आई हूं। हाँ, कहीं आई। आई माँ, कुछ मत कहो मुझे। माँ कहलाने के लायक नहीं हूं मैं, और इसकी जरूरत भी क्या है। असलियत तो तुम्हारे सामने है। मैं असल में जो हूं मुझे वही कहकर बुलाओ। एक्चुअली बहन जी, उस सिलसिले में हम आपसे बात करना चाहते थे। मैं जानती हूं आपके मन में बहुत सवाल उठ रहे होंगे। पूछिए जो पूछना चाहते हैं। क्यों किया आपने ये सब? एक मासूम की जिंदगी को तबाह करके कौन सी खुशियां हासिल हो जाती आपको? मैं समझ सकती हूँ, नशे में, गुस्से के किसी कमजोर पल में इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने जो किया है वो किसी के एक एक खून की बूंद चूस कर किसी को खत्म करने जैसा है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब, इंसान अगर उसके दुश्मन को देख समझ ले तो उसके वार के लिए खुद को तैयार कर लेता है, मगर आपने तो अपना बनकर मेरे पीठ में छुरा भोंका है। कोई इतना भी गिर सकता है? मैंने जो किया है उसके लिए माफी भी नहीं मांगी जा सकती। यूं समझ लेना, मैं इंसान से जानवर बन गई थी। एक बार ईमानदारी, शराफत छूट जाती है तो कभी पकड़ में नहीं आती। औरों की बात मैं नहीं जानती, पर मुझे पता है कब जिद और कोशिश छोड़ देनी चाहिए। अगर ऐसी बात है निर्मला जी, तो आपको खुद को कानून के हवाले करना चाहिए कि जो जुर्म आपने किए हैं उसकी सजा आपको मिलनी ही चाहिए। उसका प्रायश्चित आपको जेल जाकर ही मिल सकता है। या फिर आप चाहती हैं कि ये काम भी हम लोग ही करें? मैं तो बस यही कहूंगी कि प्रायश्चित कहीं भी किया जा सकता है। जो बचे कुछ साल बचे हैं मेरी जिंदगी के, वो जेल में गुजरे या आश्रम में, एक ही बात है। जेल किसी को सुधारने के लिए भेजते हैं, जिससे वो बाहर आकर एक बेहतर इंसान बनकर जिंदगी गुजार सके। पर मेरे पास तो उम्र कैद की सजा भुगतने के लिए भी उम्र नहीं बची। खैर, ये मेरी सोच है। भुगता तो असल में निकी ने है। तुम ही तय करो निकी कि क्या करना है मेरे साथ। तुम्हारा फैसला मेरे लिए जज का फैसला है। फैसला, निकी, फैसला लेना आसान नहीं होता। हाँ, फैसला लेना बिल्कुल आसान नहीं होता। अगर इंसान पागल हो तो। वीरू, तू तो ऐसे उछल रहा है जैसे बला टल गई है। निकी, अब तू चुप क्यों है? क्या हुआ? इस माता जी की बातों से मुझे तो ऐसा लगता है ये बदल गई है।
पर इसका कोई भरोसा नहीं, कौन सा नया पैतरा इस्तेमाल करेगी और कब पलटी खाएगी। हम किसको पकड़ेंगे? लेकिन उसने राज को क्यों पकड़वा दिया? I mean, राज तो उसका अपना आदमी था और उसके चले जाने के बाद बुढ़िया बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारी? अबे कम अक्कल, तुझे तो वही दिखता है जो कोई दिखाता है तुझे। हाँ। इस माताजी का क्या भरोसा, बुड्ढी बहुत चंट औरत है। कौन सा पैतरा कौन सी जगह इस्तेमाल करना है उसको सब मालूम है। अब क्या पता उसकी कौन सी नई चाल है ये। आप ठीक कह रही है आंटी, ये जरूर उसकी कोई नई चाल है। बिल्कुल है। मैं हर कदम सोच समझकर उठाती हूं। ये जरूरी नहीं है कि एक कदम जहां रखूं दूसरा भी वहीं जाए। मेरी चाल शतरंज की चाल से कम टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। शतरंज में बड़ा मोहरा लुढ़काने के लिए छोटे मोहरे की बलि देनी पड़ती है। मैंने भी वैसा ही किया है, राज की बलि देकर। इससे दो फायदे होंगे। एक, सारा पैसा मुझे मिलेगा, और दो, मैं निक्की का विश्वास फिर से हासिल कर पाऊंगी। पर आपको ऐसा क्यों लगता है? निक्की, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तुझे माताजी की बातों पे यकीन क्यों नहीं है? वाई? नहीं आंटी, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि जो उसने कहा है उस पर निर्मला कितना अमल करती है। एक वक्त था जब मैं आसानी से बातों में आ जाती थी, लेकिन अब मैं लोगों के आर पार देखना सीख चुकी हूँ। तब तो निकी, निर्मला के आर पार तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आता होगा। I mean, कितना काला दिल है उसका। उसके अंदर पापों का मैल भरा हुआ है, आर पार दिखेगा कैसे? वीरू, उन पापों की परछाई आंखों में नजर आने लगती है। ये मत भूलो निकी, ये निर्मला पहले एक्ट्रेस रह चुकी है। दिल में कुछ और, जबान पर कुछ और आंखों में कुछ और ही। ये सब करने की अच्छी खासी प्रैक्टिस है उसको। हो गया, मुंह खुला रहता, कुछ भी बक पक 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 करनी है, चुप नहीं रह सकता है वीरू। एनीवे, निकी, पर आगे क्या सोचा है, क्या करना है? क्या सोचा है? कुछ भी नहीं। पर एक बात है, निर्मला को अभी पुलिस के हवाले करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे हाथ एक मोहरा लगा है जिसे हमें अपनी मुट्ठी से आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। जानती हूं, इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि समझ लूं कि मेरे 5 मिनट के नाटक से निक्की अपनी सोच बदल देगी। इतने साल मैंने ऐसे ही जूतियां नहीं रगड़ी। मैंने अच्छी तरह जाना है, समझा है इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। निक्की के दिमाग से अभी शक दूर नहीं हुआ है। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। निक्की का भी यही हाल है। पर मैं जानती हूं कुछ समय बाद यह शक जाता रहेगा। इसका बंदोबस्त भी मैंने कर दिया है। निर्मला कह रही थी वो तो घर पर ही रहेगी, पर यहां तो अभी तक नहीं आई है। कहां गई होगी? मेरे ख्याल से अब तक तुमने सोच लिया होगा, तो बताओ क्या करना है मेरे साथ? मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहती थी। मेरे ख्याल से आप ठीक कह रही है, आपको पुलिस के हवाले करने में कोई तुक नहीं बनता है, लेकिन मैं देखती हूँ। पापा, आप ठीक तो है? अरे भाई, मुझे क्या हो गया? बस इतना है कि इस उम्र में तुम बच्चों की तरह उछल कूद नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता दूं, मैं वैसे बिल्कुल फिट हूं। हाँ, आप लोग
इस तरह अचानक? बस बेटा, तुमसे मिलने के लिए बहुत दिन से सोच रहे थे। फिर ये भी है कि तुम इतनी दूर हो गई हो हमसे, तो फोन वोन पे बात अच्छी तरह हो नहीं सकती। तो वैसे बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है ना? पापा आपको ऐसे क्यों लग रहा है? बेटा, पिछली बार तुमसे मिलने के बाद अब तक मैं तुम्हारे लिए बड़ा फिक्रमंद रहा हूँ। और दीदी, तब से मैं पापा को परेशानी देख रही हूँ। पता है, जल्द से जल्द ये तुमसे मिलने यहाँ आना चाहते थे, लेकिन इनकी तबीयत खराब थी तो मैंने इन्हें रोक दिया। लेकिन आज ये आखिर आ ही गए। लेकिन इनकी तबीयत खराब थी तो मैंने इन्हें अकेले नहीं आने दिया, मैं भी साथ आ गई। पापा आप भी ना, क्या जरूरत थी इस हालत में ट्रैवल करने की? और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है? बेटा, तुमने यही तो लिखा था मेरे लिए अपने नोट में। नोट में? वही नोट जो तुमने मुझे होटल में मेरे लिए छोड़ा था। मैंने? एक मिनट पापा, आप बैठिए, मैं अभी आई। वो नोट मैंने ही लिखा था तुम्हारे पापा को। लेकिन क्यों? निकी, जब मैं कोई रास्ता छोड़ देती हूं तो पूरी तरह छोड़ देती हूं। अफसोस होता है तो उन सब के लिए होता है जो आपकी वजह से नरक भुगत रहे हो। अगर मैं तुम्हारी अपराधी हूं तो तुम्हारे पापा की भी अपराधी हूं। क्या कुछ नहीं कहा था मैंने उनसे कि तुम्हें बहू नहीं बेटी की तरह रखूंगी, सारे सुख दूंगी। लेकिन अब तो ये बात मुझे बहुत चुभ रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पापा को कम से कम अंधेरे में तो न रखूं, इसलिए वो नोट मैंने लिखा था। आप पापा को अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी और मैं अपनी जिंदगी को अंधेरे में नहीं देखना चाहती थी। उनके अलावा मेरा और कोई नहीं है। मैं किसी भी तरह उन्हें यहाँ की असलियत का पता नहीं चलने दूंगी। उनकी तबीयत बहुत ही नाजुक है, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन निकी सुनो तो। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारे पापा को यहां लाना मेरे लिए कितना जरूरी हो गया था। तुम उनकी जान की बात कर रही हो, यहां तो मुझे अपनी जान की पड़ी थी। तो मतलब वो नोट क्या तुमने मेरे लिए नहीं भेजा था? तो किस? खैर, जिसने भी भेजा था, बात तो परेशानी की है ना? वो मेरे और राज के बीच क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, मेरे और राज के बीच उसकी नौकरी आ जाती है। अब देखिए ना उसके जाने का कोई फिक्स टाइम है ना आने का। इसी बात पर हमारा झगड़ा हो गया और इस छोटे से झगड़े को आईने देख लिया, तो बस बेवजह परेशान हो गई और आपको वो नोट लिखा ताकि आप इस बारे में कुछ कर सके। वैसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है पापा। मैं क्या कर सकती हूँ? अब बच्चे बात नहीं माने तो बताइए क्या कर सकते हैं? यही कर सकती हूँ ना कि किसी और को कहूं कि इन्हें समझाएं। अब आप आ गए हैं और राज बैंगलोर में। राज क्या बैंगलोर गए? हाँ, अपने बॉस से बात करने। मैंने कहा ना पापा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आई ने भेजा है राज को बैंगलोर, वो अब उसकी ड्यूटी चेंज हो जाएगी तो सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। आप भी ना बस थोड़ी सी आवाज हो जाती है और भागे चले आते हैं। चिंता होती है बेटे माँ बाप को। भाई साहब, आप अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिए। यहाँ निकी आपकी चिंता करती रहती है और वहां आप इसकी। थैंक गॉड। मैं तो घबरा गया था कि पता नहीं क्या। निकी, जब मैंने तुमसे कह दिया है कि मैं तुम्हारी तरफ से हूं, तो तुम्हारी फिक्र तो होगी ही ना मुझे। देखो, इस बार तो मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन ये बात तुम्हारे पापा को कभी ना कभी तो पता चलेगी। तो तुम खुद ही क्यों नहीं उन्हें बता देती? हो सकता है
ये सब जानने के बाद वो मुझ पर दया न करें, लेकिन मुझे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे पापा की फिक्र हो रही है। मैं भी पापा के ही बारे में सोच रही हूँ, इसीलिए चाहती हूँ कि उन्हें इस वक्त कुछ भी पता ना चले। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पता नहीं ये सब सुनने के बाद उन पर क्या गुजरेगी। लेकिन निकी, उन्हें अगर कहीं और से पता चले तो कितना ज्यादा झटका लग जाएगा। नहीं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन्हें इस वक्त कुछ भी पता ना चले। सही वक्त आने पर उनकी हेल्थ का ख्याल करते हुए मैं खुद उन्हें सब कुछ बता दूंगी, पर अभी नहीं। अभी जो नाटक चल रहा है उसे प्लीज चलने दीजिए। पर निकी, अब ये बहुत मुश्किल होगा। जो अफसोस हो रहा है मुझे, जो शर्म आ रही है खुद पर। मैं जानती हूँ आपको बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन कुछ वक्त और ये अफसोस बर्दाश्त कीजिए मेरे लिए। कुछ वक्त और ये नाटक कीजिए, मेरी सास होने का नाटक। कल तक हमारे नाटक पर पर्दा गिराने की बात कर रही थी, और आज मेरे सामने गिड़गिड़ा रही है कि मैं ये नाटक चालू रखूं। वाह कंचन वाह, जवाब नहीं तुम्हारे दिमाग का। ये आपके लिए मैंने बनाया खास भाई साहब। थैंक यू। निकी, तुम भी लो ना। वो क्या है ना अंकल जी कि निक्की ना आजकल डाइटिंग कर रही है। एक टाइम था जब दिल्ली में लोग निक्की को देखकर कहते थे एकदम खाते पीते घर की लगती है। आजकल ना मुंबई में लोग निक्की को देख के कहते हैं एकदम मॉडल जैसी लगती है, लुक्की पुक्की। चुप है, लुक्की पुक्की। तेरी फिक्र में हो रही है वो लुक्की पुक्की, हैं? जब देखो खाता रहता है, डफता रहता है पेट में अपने। तेरी फिक्र में वो कुछ खाती नहीं है। हाँ। मेरी फिक्र तो तुम भी करती हो, फिर तुम क्यों नहीं दुबली हुई? वेरी फनी। बेवकूफ ना हो, चुप कर, खा ले चुप करके। हाँ, इतने दिन के बाद ऐसे खुलकर हंसने में कितना मजा आ रहा है। सही बात है पाजी। भरा पूरा घर हो तो कितना अच्छा लगता है, हाँ? बाकी लोग भी होते तो और भी अच्छा लगता। उनको जाना पड़ा, अंजलि की बहन की शादी है ना। अच्छा, आ जाएंगे 2-4 दिन में। तो बेटे निकी, आप नहीं गई क्या शादी में? आई की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए। वो क्या है ना अंकल जी कि आई, मेरा मतलब है आंटी जी की तबीयत ना अक्सर अचानक खराब हो जाती है, और राज और निकी के तो आपस की डायलॉग बाजी से फुर्सत ही कहाँ है। इसलिए मैं और बेबे में रुक गए यहाँ पे। अब देखिए मेहमान लोग घर वालों का ख्याल रख रहे हैं। आप तो कह रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक है। पानी 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 पीजिए ना। मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी बात है, सीरियस बात नहीं ऐसी। मैं अभी डॉक्टर को लेके आती हूँ। मैं ठीक हो जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट मी। मैं थोड़ा सा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। निकी निकी देखो, मैं इन्हें इनके रूम में लेके जाता हूँ। इनकी दवाई है ना, वहाँ मैं इन्हें दवाई पिला दूंगा। आप चलिए मेरे साथ। Don't worry, आप हाँ? चलिए, Okay. मैं इन्हें दवाई पिलवा दूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। टेक केयर। चलिए। दीदी, पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर तो ये भी कह रहे थे कि अगर उनके सामने कोई भी परेशानी वाली बात की गई तो जान को भी। अरे मिच्छी, खा ना, कुछ नहीं होगा तेरे पापा को। चल एक ग्राई खा ले। निकी, तुम भी ले लो एक ग्राई। चलो, तुमसे एक और मुलाकात हो गई। बहुत खुश हो गए ना तुम? आखिरकार मुझे यहाँ पहुंचा ही दिया। अब और क्या चाहते हो जो मुझसे मिलने यहाँ चले आए? तुम्हारी हेल्प। मेरी हेल्प? ताकि तुम मुझे फांसी तक पहुंचा सको? राज, तुम्हें जो सजा देगा कानून देगा। फिलहाल तो मैं इतना चाहता हूं कि निर्मला कानून की गिरफ्त में आ जाए, और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देता हूं, तुम्हें कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लेने में गलत ही क्या है। निर्मला तुम्हारी दुश्मन है और मेरी भी। अगर हम दोनों साथ में मिल जाए तो उसे अच्छी तरह से सबक सिखा सकते हैं। अगर तुम मुझे उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दो तो। देखो राज, तुम यहां रहकर कुछ नहीं कर सकते, और अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो फिर
मैं भी बाहर कोई एक्शन नहीं ले पाऊंगा। तुम्हें धोखा दिया है उसने, जरा सोचो। तुम्हें यहां जेल में सड़ाकर वहां जया को उस उदय के हवाले करके मौज कर रही है वो। उसे तो मैं देख लूंगा, लेकिन तुम बताओ तुम क्या जानना चाहते हो? वो सब कुछ जो उसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दे और आइंदा से उसकी कोई भी चाल कामयाब ना हो, बस। ठीक है, बताता हूं। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं, लेकिन जो जानकारी मैं तुम्हें देने वाला हूं उसको यूज कैसे करना है ये तुम्हें तय करना है। अब जो मैं बोलने वाला हूं उसे सुनकर तुम्हें झटका जरूर लगेगा, पर सच्चाई तो सच्चाई है, कब तक छुप सकती है। मेरे ख्याल से तुम सिर्फ इतना जानते हो कि निर्मला ने सिर्फ एक खून किया है। अफसोस तुम्हारी जानकारी अधूरी है, क्योंकि निर्मला ने एक नहीं, दो नहीं, 8 खून किए हैं। 8 कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स। वो औरत पागल है, पागल। जिस तरह से लोग रास्ते में से कांटे निकालते हैं, उस तरह से वो औरत दौलत पाने के लिए रास्ते में से इंसान तक को उठा देती है। शी इज अ मैड वुमन। ये लीजिए, ये गोली। आपकी परेशानी यूं मिट जाएगी। पानी लीजिए। थैंक यू। पापा, ये दवाई आपने मुझे बताया ना कि अभी आपको दवाई लेनी है। अरे बेटा, ये तो दवाई मैं हमेशा से ले रहा हूँ। बस ये है कि तुम यहाँ पे थी नहीं, तो फिर निर्मला जी ने दे दी दवाई। फिक्र मत करो निक्की, ये आयुर्वेदिक गोलियां कोई साइड इफेक्ट नहीं करती। मुझे तो ये छोटे मोटे घरेलू नुस्खे बहुत पसंद हैं। प्रभात को भी मैं यही देती थी ना। तुम फिक्र मत करो, इनकी परेशानी यूं मिट जाएगी। अब अच्छा लग रहा है वाकई। थैंक गॉड। देखिए, गॉड को थैंक कर रही है। हम पर बिल्कुल यकीन नहीं है निकी को, बिल्कुल विश्वास नहीं रहा है इसे घरेलू नुस्खों पर। पापा, मैं चाहती हूँ कि आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अरे बेटा, ये परेशानी हमेशा के लिए तो मिटती नहीं है, रंग रूप बदल लेती है सिर्फ। मगर घबराओ नहीं, तो मैं पूरी अच्छी तरह ठीक हो जाऊंगा जल्द से जल्द। पैसे के लिए इतना पागलपन मैंने आज तक कभी किसी में नहीं देखा। माना कि हम सबको पैसा चाहिए, पर निर्मला पर जैसे एक जुनून सवार हो जाता है। उसके लिए जिंदगी में एक मिशन है, और मरकर या मारकर किसी भी तरह पैसे हासिल कर लेने हैं। उससे तो एक पागल से दोस्ती करना ज्यादा बेहतर है। हो सकता है कि पागल आपको ना मारे, पर निर्मला जैसी खूनी जिस पर पागलपन सवार हो, उससे नहीं बचा जा सकता। किस मुसीबत में फंसी हुई है निकी। निर्मला कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। निकी को कम से कम सावधान तो कर देता हूं। निक्की तो परेशान हो गई थी। दिल्ली में इसने महाराष्ट्रियन डिशेस के नाम भी नहीं सुने होंगे। पहले डिशेस के नाम रखती थी और फिर याद करती थी कैसी दिखती है वो डिश, स्वाद कैसा होता है। वैसे मैं कॉफी बनाकर लाऊं आपके लिए? डॉक्टर ने मना तो नहीं किया है ना? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं निक्की, रहने दो। अरे इनसे बातें करो, कब से अब जाके मौका मिला है बातें करने का। जी भर कर बातें करो, मैं बनाकर लाती हूँ। तुम रुको, मैं देखती हूँ किसका फोन है। अरे वाह, बड़ी बड़ी जल्दी आ गई कॉफी। बड़ी जल्दी काम करती है आंटी। वैसे बड़ी तेज है आई। पर दीदी शी सो स्वीट, आपका कितना ध्यान रखती है।
अरे भाई इसीलिए तो मैं राजी हो गया था कि निकी को इस घर में भेजने के लिए। मिष्टी जरा देखो तो कौन है। वाह, बहुत अच्छी कॉफी है भाई। वेरी नाइस। निकी पिक अप द फोन। निकी प्लीज फोन उठाओ। मैं तुम्हें घर पे फोन नहीं कर सकता क्योंकि फिर निर्मला को खबर लग सकती है। निकी पिक अप द फोन प्लीज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.